आप भगवान श्री राम को गाली निकालेंगे, बुरा भला कहेंगे, भगवान कृष्ण को, हनुमान जी को, शिव को, मैं बर्दाश्त करूँगी? नहीं करूँगी। इसी तरह अगर आप हिंदू होने के बाद किसी दूसरे धर्म के, है ना, के ऊपर टिप्पणी करेंगे, वो बर्दाश्त कर लेंगे। अगर मेरी आस्था मेरे धर्म में है तो मुझे ये भी समझना है कि दूसरे की भी आस्था उसके धर्म में उतनी ही है। अगर मैं चाहती कि वो मेरे धर्म का सम्मान करे तो मुझे भी उसके धर्म का सम्मान करना होगा। लेकिन दुख की चिंता की बात ये है, अभी मुनव्वर राणा जी की बेटी जो है, मुझे पता लगा है कि वो नुपुर शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन करने निकली। लोकतांत्रिक अधिकार है, निहत्थे हैं, आवाज़ उठाने का अधिकार है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पर पूरे देश में भर में जो FIR नुपुर शर्मा के खिलाफ हुई है, उन्होंने जो कहा लाइव TV चैनल पे कहा, बहुत गलत है। मैं एक सच्ची हिंदू हूँ और मैं उनके बिल्कुल भी जो कहा गया है नबी के लिए, उनके लिए उसको वो हम बर्दाश्त नहीं करते, ना इत्तेफाक करते हैं। और वो कोई भी धर्म का करे, तो क्या बीजेपी वालों का कोई कानून नहीं है? नहीं, ये तो देश में अब बताइए, कानून अब संविधान को तो ताक पे रख दिया गया है। संविधान आपका खतरे में है। आप समझ रहे हैं कैसे खतरे में है? संविधान में अब ये हो गया कि आपने नौकरियों का निजीकरण कर दिया। नौकरियों का निजीकरण करने से क्या होगा? अब शोषण होगा। शोषण के साथ साथ आपका जो आरक्षण, जो हमारा दलित पिछड़ा समाज है, उसको जो अधिकार मिले हुए थे, उससे आप वंचित कर रहे हैं। आप संविधान में एक तिरंगे को मान और सम्मान है, और प्रधानमंत्री जी विदेशी धरती पर संघ का भगवा झंडा लहराते हैं। तिरंगे झंडे की फोटो शेयर नहीं की थी। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जब यहाँ आता तो बुलडोजर पे चलाकर, तब बुलडोजर की राजनीति क्या थी यहाँ पर देश सब जानता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बुलडोजर पर चल के फोटो शेयर करते हैं, और ब्रिटेन की पार्लियामेंट में अपने ही प्रधानमंत्री से वहाँ की पार्लियामेंट सांसद हिम्मत करते हैं पूछने की, आप भारत गए, आप बुलडोजर पे चले। आपको पता है इस समय भारत में बुलडोजर का मतलब क्या है? कि जो भी भाजपा के खिलाफ बोलेगा उनके लिए वो गुंडा है, और उसके घर के ऊपर ये बुलडोजर चलता है। क्या हुआ? लाउड स्पीकर की राजनीति क्या है, हम पूछना चाहते हैं। आज़ाद हुए 75 साल देश को हो गए, 75वीं वर्षगांठ पे मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, लाउड स्पीकर पहली बार बज रहे हैं क्या? एक ही धर्म के उसमें बज रहे हैं? हमने देखा रात भर जागरण होते हैं हमारे यहाँ पर, कभी किसी ने मुस्लिम भाई ने, किसी ने सिख बनाने के लिए लगे हुए हैं ना। देखिए, बिल्कुल ये साफ है कि भाजपा और संघ इस देश को नारा दिया है हिंदू राष्ट्र बनाना है। अब वो कंफ्यूज हैं। कभी तो ये कहते हैं कि मुसलमानों का जो डीएनए है, उनके जो पूर्वज हैं, आप समझ रहे हैं, वो हिंदू हैं। और फिर राहुल गांधी से सवाल करते हैं कि आपके पूर्वज मुस्लिम थे। अब ये कन्फ्यूजन तो भाजपा में है ना, कि राहुल गांधी जी के पूर्वज मुस्लिम थे तो मुस्लिम का पूर्वज जो है वो डीएनए में हिंदू था। तो ये सब चीज़ें, मुद्दे हैं युवाओं के लिए, देश के लिए। ये युवा तय कर ले क्या उसका मुद्दा। मुझे रोज़गार चाहिए, मुझे रोटी चाहिए, मेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा चाहिए, बीमार पड़ जाए तो ज़िंदगी बचाने के लिए हमें अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए। आपने कोरोना में लोगों को दम तोड़ते हुए देखा है। WHO के आंकड़े आ गए हैं। पहले भगवान श्री राम के नाम का राजनीतिकरण किया गया, बहुत लाभ वोट लिया, अब बोला अब उसके नाम से शायद कुछ नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद श्री हनुमान जी बीच में ले आए। जब हनुमान जी का भी लगा हो गया है काम, अब उनसे भी जो राजनीतिक फ़ायदा भाजपा संघ ले सकती थी ले लिया। अब शिवलिंग पर आ गए हैं। अब शिवलिंग के बाद क्या होगा, उस पर भी विचार भाजपा संघ कर रही होगी। असली बात यह है, देश का जो भी आपका सुनने वाले हैं वो तय कर लें कि अलका लांबा और कांग्रेस अगर कहती है कि देश में बेरोजगारी मुद्दा है, तो आप अब तय कर लीजिए कि अलका लांबा झूठ बोल रही है, और आप तय कर लीजिए कि मुद्दा नहीं है, और भाजपा को वापस इसी मुद्दे पर, क्योंकि बेरोजगारी नहीं है, कांग्रेस झूठ बोल रही है, महंगाई नहीं है, महिलाओं के साथ कोई अत्याचार अपराध नहीं है, दलितों के साथ कुछ अन्याय नहीं हो रहा, किसान खुश है, बहाल है। आज आपको पता है सरकार ने जो खरीद करनी थी अनाज की, वो कितनी की हुई है नकली नोटों के ऊपर? क्या है आरबीआई ने बताया, बताइए ना अपने लोगों को, कि आरबीआई ने अभी जानकारी दी है कि नकली नोट जो हैं वो 500 के जो नकली नोट हैं वो 101%, और जो 2000 रुपए के नोट है वो 50% नकली नोट। यानी कि जिस रफ्तार से आरबीआई असली नोट नहीं छाप रहा, उससे दुगनी रफ्तार से नकली नोट छापने की मशीनें इस देश में लग गई हैं। देश में क्यों कह रही हूँ? क्योंकि पहले कहा जाता था कि नकली नोट जो है उसकी खेप जो है वो पाकिस्तान से आती है। फिर ये दावा करती है सरकार कि अब पाकिस्तान या बाहर से जो नकली नोट आता था वो बंद हो गया। तो यानी कि अब असली नोट की सुविधा, नकली नोट छापने की सुविधा अब देश में ही दे दी गई है। इसीलिए आरबीआई के आंकड़े बताते हैं कि आपकी नोटबंदी पूरी तरह फेल हो गई है। काला धन, भ्रष्टाचार, जाली नोट, आतंकवाद, पत्थरवाद, नक्सलवाद और कश्मीरी पंडितों का हाल सामने है। कह दीजिए वो भी झूठ है, मुद्दा ही नहीं है। कश्मीरी पंडितों की कोई जान को खतरा नहीं है, कोई पलायन नहीं हो रहा है वहाँ पर। बता दें कि अलका लांबा का हर मुद्दे पर झूठ अगर कांग्रेस बोल रही है, अगर सच बोल रही है तो मैं समझती हूँ। और आप कह रहे हैं जनता उसे वोट दे रही है। एक और आपके दर्शकों लोग के लिए कहूँगी, अगर 100 लोग वोट इस देश में कर रहे हैं
25 लोग भाजपा के लिए कर रहे हैं तो 75 लोग भाजपा के खिलाफ वोट कर रहे हैं, लेकिन वो जो खिलाफ वोट है वो बहुत से दलों में बट रहा है। अगर वो ना बटे तो आप देख लेंगे कि 70-75% वोट इस देश में आज भी भाजपा की सोच, नीति और इनके जो आज के आप देख रहे हैं बेरोजगारी, महंगाई, इसके खिलाफ होकर भाजपा का सुपड़ा साफ हो सकता है। लेकिन बात यह है कि भाजपा ने अपनी बी टीमें तैयार की हुई हैं और कुछ हमारे जैसे लोग हैं जिनसे कांग्रेस कोशिश कर रही है कि अगर लाइक माइंडेड है, सेकुलर हैं, धर्मनिरपेक्ष हैं तो हम सब एक हो जाएं, लेकिन उसके लिए उनको भी साबित करना है। नहीं, देखिए दिल्ली का अगर आप मॉडल की बात करेंगे तो जहरीली हवाएं, दिल्ली विश्व की सबसे ज़्यादा प्रदूषित और जहरीली हो चुकी है। लोग रात को कहते हैं, काम से जाते हैं, सर दर्द हो रहा है, चक्कर हो रहा है, बीमार हो गए, चले जाते हैं, खुद को दोषी मानते हैं, हमारी तबीयत खराब होगी हमारी वजह से। उनको ये नहीं मालूम कि दिल्ली की हवाएं जहरीली हैं, वो सांस जहरीली की वजह से आप बीमार हो रहे हैं, आपका सर दर्द हो रहा है, या फिर गंदा पानी, यमुना का आपने कल ही की तस्वीरें देखी हैं, वो गंदा पानी पीने से आप बीमार हो रहे हैं। अब लोगों को तय करना है कि मुफ्त बिजली पानी में आपको बेरोजगार रखा जा रहा है, आपको मुफ्त के सरकारी राशन पर 80 करोड़ लोगों को केंद्र सरकार के लिए मुफ्त का राशन दे रहे हैं। लोग अगर खुश हैं तो आपसे मैं पूछना चाहती हूँ 80 करोड़ लोगों से कि कब तक आप मुफ्त के राशन के मोहताज रहेंगे? कब आप चाहेंगे कि हमें रोजगार मिले, न्यूनतम मजदूरी मिले, हम मेहनत ईमानदारी से कमाएं और अपने बच्चों के, क्योंकि हमें कच्चे अनाज से ज़्यादा हमें तेल भी चाहिए, सब्जियां भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए, दवा भी चाहिए और भी बच्चों की परिवार की ज़रूरतें। तो लोगों को देखना होगा, राशन बिल्कुल नए राशन कार्ड बन नहीं रहे, राशन की दुकानों पर जो है नहीं, तो वो तो केजरीवाल सरकार को देखना है। नहीं, हम उठाएं ना उठाएं, पहले हम अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, लोगों को लगता है कि यही कांग्रेस आवाज है, लोग जुड़े, ताकत दें हमें। देखिए कश्मीरी पंडितों के साथ जो कुछ भी हो रहा है, और मैं फिर कहूँ उसको भी हिंदू मुस्लिम दिखाया जा रहा है। हमारे 2 पुलिस के जवान जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं, इन्हीं लोगों की, हमारे हिंदू भाई बहनों, कश्मीरियों की जान बचाते हुए शहीद हुए हैं। तो भाजपा जो नज़रिया है कि वहाँ पर जो है हिंदू अल्पसंख्यक खतरे में है, अल्पसंख्यक देश में कहीं पर भी है वो खतरे में है, वो संविधान जो उनको सुरक्षा देता वो खतरे में है। कश्मीरी पंडितों के साथ जो कुछ भी हो रहा है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, गलत हो रहा है, उसे तुरंत रुकना चाहिए। उन्हें सुरक्षित जो है स्थानों पर वो जाने की बात कर रहे हैं, वरना वो कह रहे हैं हम पलायन कर जाएंगे। देश के गृह मंत्री कल 3 घंटे एक नई मूवी का जो है उसमें प्रमोशन में लगे हुए थे, आज एक सांकेतिक मीटिंग कर रहे हैं। सांकेतिक इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उम्मीद नहीं है हालात बदलेंगे। अगर उस मीटिंग से हालात बदलने हैं तो अगले 24 घंटे में हालात बदल जाएंगे। बैंक कर्मी को दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है, 5000 हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं वो वहाँ पर बैठे हुए हैं, असुरक्षित है, डर का, खौफ का माहौल है। देश के गृह मंत्री की प्राथमिकताओं में क्या, आज चंडीगढ़ में है और वो अपना बस वही कांग्रेस को तोड़िए, ज्वाइन कराइए और दिखाइए कांग्रेस कमज़ोर है। कांग्रेस कमज़ोर होने के साथ साथ सच्चाई ये देश भी कमज़ोर हो रहा है। हमारी चिंता कांग्रेस है, कांग्रेस देख लेगी, पर देश की चिंता तो सबको सोचनी होगी। धन्यवाद।